नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो रीट को लेकर आंदोलन और सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी ने जयपुर में प्रदर्शन कर विरोध जताया है तो कांग्रेस उसका काउंटर करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अब बीजेपी गांव-गांव तक इस मुद्दे को ले जा सकती है। तो कांग्रेस ने भी जवाब के लिए तरकश में तीर डालना शुरू कर दिया है। इसी बीच 19 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। तो पीसीसी चीफ ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के आंदोलन के खिलाफ जनता में स्टैंड क्लियर करने के लिए अधिवेशन में चर्चा की जाएगी और प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा ताकि जनता के बीच अपना मैसेज साफ किया जा सके, क्योंकि राजनीति में वार का पलटवार जरूरी सा ही माना जाता है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। प्रदेश में 3 साल में कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ वो नहीं बना पाए और न उनको कोई मुद्दा मिला। नॉन इश्यू को इश्यू बना करके और केवल ये बताना है कि हमारी एग्जिस्टेंस है राजस्थान में। बुलाए 1,50,000 तक का वादा कर रहे थे, 2,000 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। उन 20.5 लाख में से 100 बच्चे मिले। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ हैं, संदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक हैं मिथिलेश जैमिनी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही योगेश शर्मा ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत संदीप जी आपसे ही करते हैं कि जिस तरह से ये रीट को लेकर ये बड़ा आंदोलन बीजेपी का रहा है और गांव-गांव तक पहुंचने की ये कोशिश है, ये अधिवेशन और इसके इस वार पर पलटवार के लिए कांग्रेस भी तैयार है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या बीजेपी का आने वाले वक्त में रीट के अलावा भी मुद्दों को लेकर ऐसा ही प्रदर्शन होगा? जी देखिए, अभी वर्तमान में रीट का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा तो है ही, और वो मुद्दा इसलिए है क्योंकि राजस्थान के 26 लाख युवा बेरोजगार इस मुद्दे में बैठे थे जी। और लगातार सरकार सरकारी भर्तियों के नाम पर युवाओं के साथ दगा करती आई। आज राजस्थान संपूर्ण देश में ऐसा पहला राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, और इन सारी चीजों को लेकर सरकार की जो सीधी सीधी संलिप्तता इस रीट की नकल के मामले में आई, और उसमें सीधे सीधे जो सरकार के मंत्री हैं और राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े कांग्रेस के नेता हैं, उन लोगों के द्वारा पूरी परीक्षा का नियंत्रण करते हुए ये परीक्षा कराई गई। और अब सरकार चाहे कितना ही यू टर्न कर ले, लेकिन ये तय है कि इसमें सरकार की पूरी संलिप्तता रही। उनके द्वारा जारोली को अध्यक्ष बनाया गया, उन्हें बर्खास्त किया। लेकिन ये तो आप लोग बोल रहे हैं सरकार की संलिप्तता अगर होती तो जांच क्यों होती? जांच भी हो रही है और सत्ता पर सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, जांच आगे बढ़ रही है, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर ये तो आप लोग के आरोप है कि हाँ इसमें सरकार की संलिप्तता है। सरकार श्वेता जी, सरकार सिर्फ लीपा पोती कर रही है। सरकार ने जो सदन में उनके संसदीय कार्य मंत्री जी ने और कल राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि सरकार इस सारे मामले में लीपापोती करना चाहती है, अपने मंत्रियों को बचाना चाहती है, सरकार को क्लीन चिट देना चाहती है, परंतु वास्तविकता इससे परे हटकर है। हमने कभी एसओजी को कटघरे में खड़ा नहीं किया, लेकिन सरकार सीबीआई बहुत ही गंभीरता के साथ आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और सवालों के घेरे पर सरकार को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपके इस बयान पर रफीक खान जी मुस्कुरा रहे हैं। रफीक जी आप उनके जवाब पर आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है, सुनिए पहले आप जवाब दे दीजिए सर, सवाल फिर आप बाद में कर लीजिएगा। कांग्रेस भी संगठन को सक्रिय करने का फैसला कर चुकी है। यहाँ पर अधिवेशन होना है, गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, यानी वार पर पलटवार है कांग्रेस का। और रफीक जी मेरे को तो ये बता दो कि चाह क्या रहे हैं। ये इनकी एक ही मंशा है कि सदन को नहीं चलने दें।
लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं आप संदीप शर्मा जी इस थोड़ा मामले सा में ब्लैक एंड व्हाइट बात करो। स्पष्टतः चाह क्या रहे हो मेरे भाई? और जो अभी भी आप कह रहे हो, अभी आपने बोला उनको सीखचों तक पहुंचाओ, उन्हें सजा दिलवाओ। हम एसओजी की जांच पे सवाल नहीं उठा रहे। एसओजी ने आदमी अरेस्ट किए, एसओजी ने जांच करी, एसओजी ने लेकिन पकड़ा। आप इस बात फिर को क्या यूं बात कर रहे हो लो, आप? फिर क्या चाह रहे हो आप? एसओजी फिर की हम कभी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एसओजी जब- की अपनी एक जब- सीमाएं जब हैं। रीट वो की उन बात सीमाओं आई, में आपके मंत्रियों सरकार को ने अरेस्ट एहसान नहीं कर कैंसिल पाएगी। कर दिए। वो आपके सरकार ने कांग्रेस के 30 साल भर्ती अनाउंस पदाधिकारियों कर से दी। पूछताछ नहीं कर पाएगी। लगातार हमारी यही मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और आपके जो सूत्रधार हैं उन सूत्रधारों तक वो जांच एजेंसी को ठीक है रफीक जी, और जांच एजेंसी रफीक जी, सदन में चर्चा करा दी। अब आप क्या चाह रहे हो ये बताओ? ठीक है रफीक जी, लेकिन ये जो अधिवेशन है और जो कहना पीसीसी चीफ का भी संगठन को और मजबूत करना ताकि जो वार बीजेपी कर रही है उसका पलटवार मजबूती के साथ कांग्रेस कर सके, क्या आप कांग्रेस इसी तैयारी में है? देखिए, संगठन अभी कुछ दिन पहले हमारी चिंतन शिविर भी हुआ। उससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी का भी एक शिविर हुआ यहाँ टॉक रोड के ऊपर बाड़ा पदमपुरा में। तो ये तो हमारा ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम संगठन में क्या काम कर रहे हैं और किन वजहों से कर रहे हैं। संगठन मजबूत करने की कवायद चल रही है, वो चलेगी और चलती रहेगी। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं और आप भी सवाल करो इनसे कि ये चाह क्या रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, बता ही रहे ना रफीक जी, क्यों गुमराह कर रहे हैं राजस्थान की जनता को? सवाल यही था और उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया और इसलिए आपसे जवाब चाह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि सरकार की संलिप्तता है, मंत्रियों की संलिप्तता है, ये बार बार यही बात कह रहे हैं और इसलिए तो हम आपसे चाह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। ये तो सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इसलिए इनका कहना है कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे मंत्री ये कह चुके जी, हमारे मंत्री का ये बयान आ चुका कि अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट कहीं भी पाया जाएगा और आरोप साबित जरा सा भी होगा तो मैं इस्तीफा पहले दूंगा, बाकी बात बाद में करूंगा। ये मंत्री जी कह चुके हैं। सुभाष गर्ग जी का बयान है, मैंने आज ही पढ़ा है। लेकिन मेरे को तो ये बता दो पर वो जांच डिमांड क्या थी सदन में, क्यों पहुंचने की चलिए ठीक है, ठीक है योगेश जी, ये जो आमने सामने अब आ चुके हैं, वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। क्या ये मुद्दा जो बीजेपी लेकर चल रही है और इस मुद्दे का जवाब देने के लिए जो तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है, न सिर्फ जवाब विधानसभा के अंदर दिया गया बल्कि बाहर भी बहुत तैयारियां हैं, क्या विधानसभा चुनाव जो कि अभी 2 साल का वक्त है, पूरी 200 विधानसभा सीटों पर ये इंपैक्ट डालेगा ये मुद्दा? श्वेता, बात समझने की जरूरत इसलिए हो गई जी कि किस तरह विधानसभा को नहीं चलने दिया गया। विधानसभा में रीट को लेकर कितना बवाल मचा आपने देखा। 4 विधायकों के निलंबन तक की बात आ गई। उसके बाद प्रश्नकाल में चर्चा और स्थगन हुआ। लेकिन बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि इसकी रीच क्या हो सकती है और किस तरह से ये मुद्दा गांव-गांव तक पहुंच सकता है। 3 साल में कोई भी बड़ा मुद्दा कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी को नहीं मिला। अशोक गहलोत ने कल्याणकारी योजनाएं जारी करने में हर बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी और गांव-गांव तक हर तरह से विकास के काम भी हुए और दूसरा कोरोना का बेहतरीन मैनेजमेंट हुआ। लेकिन रीट का मुद्दा ऐसा है जो एक फांस बन गया है। अब ये फांस सरकार की बनी रहे, बीजेपी की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हाउस के अंदर गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया ने धारा प्रवाह रीट के खिलाफ जमकर बोला और फिर जब मुख्यमंत्री के रिप्लाई के वक्त वो मौजूद नहीं रहे, इससे साफ तौर पर संकेत ये मिला कि बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में और नीचे तक जाएगी। और कांग्रेस के थिंक टैंक को ये बात पता लग चुकी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज ताबड़तोड़ हमला इसीलिए किया और अधिवेशन की रूपरेखा में ये रीट का मुद्दा अब जोड़ा गया है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अनुसार जो 200 ब्लॉक होते हैं पीसीसी के, वहाँ से 400 डेलीगेट्स बनते हैं। इनको हम पीसीसी डेलीगेट्स कहते हैं और ये बाकायदा इनका निर्वाचन होता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और इसी तरह एआईसीसी के डेलीगेट्स होते हैं जिनकी संख्या करीब 50 से और 80 के बीच में होती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इन सभी डेलीगेट्स को करना क्या है। बीजेपी अगर इस मुद्दे को नीचे तक लेके जा रही है, गांव, ढाणी, शहर तक, तो कांग्रेस के डेलीगेट्स, कांग्रेस का संगठन उनको मुकाबला करने के लिए, काउंटर करने के लिए क्या तैयारी करेगा जिससे ये युवाओं के दिल में नहीं बैठ जाए और सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं पैदा कर पाए। तो संगठन के बगैर संभव नहीं है।
हर काम सरकारी अमली जामे से नहीं किया जा सकता, संगठन अपनी भूमिका निभाता है। तो पीसीसी चीफ के जो वक्तव्य हैं वो जाहिर है कि वो कांग्रेस सत्ता संगठन अपनी सरकार की क्या मदद करे। तो यहाँ पर अभी रीट का मुकाबला करने के लिए संगठन को सक्रिय करने की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल। रफीक जी आपके पास लौटेंगे सर, एक रिएक्शन जरूर मिथिलेश जी से लेना चाहेंगे। मिथिलेश जी, जब भी कोई बात होती है हम कहते हैं कि जब भी कुछ हो तो दोनों तरफ को सुनना चाहिए। एक तरफा जब चीजें होती हैं, एक तरफा अगर प्रदर्शन हो, एक तरफा अगर बातें कही जाए तो कहीं ना कहीं दिल दिमाग पे वो बातें बैठती हैं। क्या यही वजह है कि जनता में अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है? देखिए श्वेता जी, एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब कोई एक सूडो आप प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं या सूडो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं तो उसकी काट करने के लिए आपको जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं उनको आपको पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए रखना पड़ता है। ये पीआरशिप का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर कांग्रेस काम कर रही है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत हाउस में बोले हैं और आज किसान आयोग के जो अध्यक्ष को शपथ ग्रहण में बोले कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा, बजट में जिसको जो चाहिए मांग लीजिए। तो अशोक गहलोत कुछ इस अंदाज में काम कर रहे हैं कि हवा का काम है चलना, दियो का काम है जलना। भाजपा चाहे तमाम रीट की बातें करती रहे लेकिन मैं जो विकास का मुद्दा है उसको नहीं छोड़ूंगा। जो 3 साल में मैंने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, आज उसी की कड़ी में जब सुभाष गर्ग कहीं गए और उनका विरोध हुआ तो सुभाष गर्ग ने इमीडिएट बयान दिया कि अगर मेरा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट पाया जाता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के गृह नगर और गृह जिले जोधपुर में सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दिया कि जांच पूरी तरह साफ होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को राहत देनी चाहिए कि उन्हें दोबारा परीक्षा फीस नहीं ली जाए। जो ये तमाम जो चीजें चल रही है इसमें कोई भी दोषी उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो ये जो पूरा है इधर जो जयपुर में इस रीट के मुख्य मैं कहूंगा बैट्समैन है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी को आज एक दस्तावेजों का पूरा पुलिंदा सौंपा है। तो ये माहौल तो गरमाने वाला है। और जो आज सतीश पूनिया ने जो ट्वीट किया है उसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। उसके बाद ही कांग्रेस जागी है। उन्होंने कहा है कि 2023 में यह धक्का बहुत महंगा पड़ेगा। और उसके बाद में उस पर जो ट्वीट पर जो आ रहे हैं वार, उसमें सचिन पायलट की वो फोटो लगा रहे हैं जिसमें 3 मार्च 2015 को जब प्रदर्शन करते समय लाठी पड़ गई थी उनकी और वो जो उनका कॉलर दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है कि यही जो धक्का है कांग्रेस ने राज्य में विधानसभा के सामने सतीश पूनिया के पड़ा है वो एक बड़ा पॉलिटिकल वेपन बनेगा। तो ये तमाम चीजों को कांग्रेस भांप रही है। कांग्रेस के जैसा भी योगेश जी ने कहा कि थिंक टैंक को पता है, क्योंकि हवा जब चलती है तो और आग लगती है तो किसी को भी जला सकती है। यूथ एक ऐसा अनकंट्रोल्ड मोब होता है, उसे अगर कोई डायरेक्शन सही दे दे, कांग्रेस बीजेपी ही नहीं। ठीक है, मैं आपको एक और सूचना, रफीक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रफीक जी जी देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी ये सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। पहले इन्होंने कहा कि इसका एग्जाम निरस्त कर दो, फिर इन्होंने कहा कि साहब हमारे 4 आदमियों का निलंबन वापस ले लो, फिर इन्होंने यू टर्न मारा कि नहीं चलो साहब डिबेट करा दो, फिर डिबेट हो गई तो फिर वॉकआउट किस लिए किया इन्होंने। तो इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये इनके हाथ में कोई मुद्दा नहीं है। जो जैसे ही गलती का एहसास हुआ, जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही ये परीक्षा निरस्त कर दी। और अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने 30,000 पोस्टें बढ़ा दी और बहुत जल्द एग्जाम करा दूंगा और बहुत जल्द रिक्रूटमेंट हो जाएंगे, तो नई भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को प्रदर्शन की जरूरत नहीं है जब सब चीजें हो रही हैं। जब ये छात्र एग्जाम देके संदीप जी अभी ये बात रफीक जी भी कह रहे हैं और ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही कि 3 साल में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था और अब नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है क्योंकि मुद्दा नहीं था इसलिए आप लोग रीट को मुद्दा बना रहे हैं। ये कहना सीएम का भी और ये रफीक जी भी अभी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर समय पर जन आक्रोश रैली के माध्यम से केस था रफीक जी आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, फिर आप बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा, इसलिए क्या बात कीजिए आप। अरे तुम्हारे ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक मुद्दे को स्थानीय स्तर पर उठाया, लेकिन ये ऐसा मुद्दा था जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग राजस्थान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस रीट एग्जाम से जुड़े हुए थे
और जिस तरीके से यू टर्न मारना हमारी आदत नहीं रही, यू टर्न मारना हमेशा कांग्रेस की आदत रही है। हमने सदन में भी बहस की, लेकिन सदन में साफ रूप से इनकार कर दिया गया कि हम संदीप जी अब आगे क्या, संदीप जी अब आगे क्या, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, अब आगे क्या ये प्रदर्शन आगे तक जारी रहेंगे? क्या गांव और ढांढाड़ी में प्रदर्शन होंगे? क्या आप अपनी बात ऐसे ही पहुंचाएंगे? महोदय के पास संदीप जी, हमारे बयान था हमारे नेता प्रतिपक्ष को वहां बुलाकर अध्यक्ष महोदय ने स्वयं चर्चा की और उन्होंने कहा इस तरीके से करें तो हम सदन को चला दें। 3 साल से भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से सदन को चलाने में अपना सहयोग देती आई है, परंतु इस वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, कहीं से भी कांग्रेस सारी दुनिया ने देखा है। ठीक है मिथिलेश जी, हाँ, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट आपसे जरूर चाहेंगे। मिथिलेश जी, 3 साल से चलाया जा रहा था, लेकिन अब 3 साल बाद, और यही बात मुख्यमंत्री कहते हैं कि 3 साल तक इनके पास कोई मुद्दा नहीं था और इसलिए अब इसे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए श्वेता जी, से मुद्दा बना रहे हैं, 3 साल तक मुद्दा नहीं था, ये एक दूसरी बात है। लेकिन रीट में एक और टेक्निकल लोचा आ गया है कि रीट के जो नए एग्जाम है उनमें 20,000 सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में 2 लाख नए कैंडिडेट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई के बाद में बीएड का फाइनल ईयर का रिजल्ट हो जाएगा और जो 26 लाख का आंकड़ा है वो 28 लाख तक पहुंच जाएगा। इसी के चलते जो रीट में सेलेक्ट हो गए वो हाईकोर्ट गए और उनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए। तो जो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है वो हो सकता है कि दोषियों को न्याय मिल जाए, दोषियों को सजा मिल जाए और जो पीड़ितों को न्याय मिल जाए। लेकिन जो वाकई मेहनत करके सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जैसा वो सुरभि पारिक ने कहा कि मैं टॉपर हूं, लेकिन मेरे आप पढ़ाई करने में मन नहीं रहा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रिकेट के मैच की तरह लास्ट ओवर में होते हैं। लास्ट ओवर में अगर बॉल आपके चौके छक्का नहीं पड़ा, आपका एग्जीक्यूशन गलत हो गया तो आपकी नौकरी चली जाती है। तो इन सियासतदारों को, बेरोजगारों का दर्द पता नहीं है। अगर ये परीक्षा रद्द हो रही है और इसमें वाकई जो पढ़कर सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी बद्दुआ भी लगेगी। ये तमाम राजनेताओं को सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो जो टॉपर है उसने कहा है कि मैं अगली बार सेलेक्ट हूं, कोई गारंटी नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्रिकेट का मैच सेम होता है, रोज एक दिन नहीं होता। आपका ब्रेन का इनर्शिया एक जैसा नहीं रहता। आप एग्जाम की प्रक्रिया को नहीं समझते, एक क्वेश्चन गलत होते हैं, नेगेटिव मार्क्स होते हैं। लेकिन इन राजनेताओं को कोई मतलब नहीं है जो ईमानदारी से पढ़ाई करके सेलेक्ट हुए। नाइंसाफी तो देखिए हो रही है तो अभ्यर्थियों के साथ ही है, और खासतौर से उनके साथ जो कि मेहनत करके यहां पर पहुंचे, मेहनत करके उन्होंने एग्जाम क्रॉस किया और उस लिस्ट में आए जिसके लिए उन्होंने मेहनत की। लेकिन बाद में जब ये होता है योगेश जी, तो इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। भले ही राजनीति हो, भले ही कोई दर्द समझ रहा हो अभ्यर्थियों का या नहीं, या फिर मुद्दा सिर्फ बनाया जा रहा हो, भले ही अपने भविष्य के तौर पर राजनेता इसे देख रहे हो, लेकिन मुद्दा बन के भी इंसाफ मिलने की बात भले कही जा रही है। लेकिन आपको लगता है कि अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होगा या फिर थोड़ा वक्त देना चाहिए? जांच हो रही तो वक्त देना चाहिए, भर्तियां ना अटके, एग्जाम ना अटके। श्वेता, यहाँ युवाओं के भविष्य का तो सवाल है, लेकिन राजनीति की रोटियां जो यहाँ सेकी जा रही है इस रीट की, इस कहा जा सकता है चूल्हे पर, वो यहाँ सबसे अहम है। बीजेपी के अंदर सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस मूवमेंट को खड़ा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की इजाजत नहीं मिल पाई। और कारण साफ है, अब मुद्दा बीजेपी विधायक दल के पास है, बीजेपी संगठन के पास है। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी टीम कल पूरे कार्यक्रम के दौरान वो नहीं थी। ये जाहिर करता है कि बीजेपी के अंदर रीट के मुद्दे पर गैप्स है, और गैप्स के बीच में नेता अपनी अपनी आगे की पॉलिटिक्स को नजर उनका उस पर है, मछली की आंख पर, वो उस लक्ष्य को देख रहे हैं। तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ बीजेपी में चल रहा है। कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे पर एक होने की कोशिश में है कि अधिवेशन भी हम एकजुट होकर मुकाबला करें। अब आपने जिस तरह से जिक्र किया कि सबका लक्ष्य यहाँ पर तय और वहां तक पहुंचने का जरिया अब ये मुद्दा बन चुका है, बुलाने की कोशिश हर कोई कर रहा है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सड़कों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा, बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचने की बात कह रही है और इस मुद्दे को पहुंचाएगी आम जन तक भी कि किस तरह से सरकार ने नाइंसाफी की और ये जो रीट का मामला है उसमें संलिप्तता सरकार की, ये आरोप बीजेपी की तरफ से। दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है और कहीं ना कहीं अगर गलत मैसेज लोगों तक पहुंचेगा तो भी गलत है, और इसलिए अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए अपना स्टैंड रखने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब देखना जरूर होगा कि आने वाले वक्त में रीट का यह मुद्दा कहां तक जाता है, कौन यहां पर अग्नि परीक्षा देता है, किसे इंसाफ मिलता है और कौन दोषी सामने आता है और क्या कार्रवाई उस पर की जाती है। बहुत कुछ है जो इस मुद्दे पर इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।